बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी सर नबील अहमद। देखें, कोई ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में हमें करना पड़ रहा हो, चाहे वो हमारी मजबूरी हो या फिर ज़िम्मेदारी हो, वो आज हम पढ़ेंगे। उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं ये आज सीखेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। सर नबील लिख रहे हैं, सर नबील को लिखना पड़ रहा है। उवैस डिज़ाइन बना रहा है, उवैस को डिज़ाइन बनाना पड़ रहा है। शुएब पानी पी रहा है, शुएब को पानी पीना पड़ रहा है। देखिए, ये सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें कोई काम करना पड़ रहा हो, चाहे वो ज़िम्मेदारी हो या मजबूरी हो। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी ये देखते हैं। सबसे पहले वर्ड ऑर्डर देखते हैं इसका। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। अब देखें, यहाँ इज़ एम आर, इसमें से चॉइस करनी होती है। इज़ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम लगता है आई के साथ, और आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ। ठीक है। अच्छा, हैविंग टू कंपलसरी है, चाहे इज़ आए, एम आए, आर आए, कुछ भी आए, हैविंग टू कंपलसरी। ये टॉपिक की बेसिकली स्ट्रक्चर ही हैविंग टू का है। सही। इसके सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू टीच। यहाँ एम क्यों लगा? क्योंकि आई की बात हो रही है। ठीक है। हैविंग टू कंपलसरी है। सर नबील को लिखना पड़ रहा है, सर नबील इज़ हैविंग टू राइट। उवैस को डिज़ाइन बनाना पड़ रहा है, उवैस इज़ हैविंग टू मेक डिज़ाइन। आपको पानी पीना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू ड्रिंक वाटर। उन्हें खाना खाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू ईट फूड। उसको पढ़ना पड़ रहा है, शी इज़ हैविंग टू स्टडी। देखें, हैविंग टू इन सब सेंटेंसेस में आया है, बट वही बात चॉइस करनी है हमें इज़ एम आर की। अब इज़ कहाँ लगा है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम कहाँ लगा है? जस्ट आई के साथ। और आर कहाँ लगा है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और यू के साथ भी हमने आर लगाया है। ठीक है। इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बहुत आसान होता है, जस्ट नॉट का इजाफा होता है। इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। बाकी हैविंग टू पूरा वैसे के वैसे ही रहता है। एक दो जुमले देख लें फिर भी आप। मुझे पढ़ाना नहीं पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू टीच। सर नबील को लिखना नहीं पड़ रहा है, सर नबील इज़ नॉट हैविंग टू राइट। ठीक है। बाकी सारे सेंटेंसेस में नॉट का इजाफा हुआ है। इसका इंट्रोगेटिव देखें। इंट्रोगेटिव में इज़ एम आर पहले आ गया है, बाकी इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुई। क्या मुझे पढ़ाना पड़ रहा है? एम आई हैविंग टू टीच। क्या सर नबील को लिखना पड़ रहा है? इज़ सर नबील हैविंग टू राइट। देखें, इज़ एम आर ये जस्ट पहले आ जाता है, इंट्रोगेटिव में भी कोई इशू नहीं होता। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इनके समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।